एक जगह प्रधान है अभी नसरू खान जी, एमएलए हैं सफ़िया खान, उनके पति पूर्व एमएलए जुबेर खान मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और लियाकत अली को चार्ज दे दिया गोविंदगढ़ पंचायत समिति का बिना चुनाव कराए। तो यहाँ पे एक पूरा गैंग, एक नेक्सस बना के कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं और मूल रूप से सिर्फ मेव समाज के लोगों को ही हर चीज़ का नेतृत्व देना चाहते हैं। नगर, कामा और रामगढ़ में राजनीतिक संरक्षण के चलते गांव-गांव में साइबर क्राइम हो रहा है, गांव-गांव में आम भारतीय को लूटने की घटनाएं हो रही हैं। एसपी साहब के अलावा एक और अधिकारी थे स्पेशल के, फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि साहब 10 करोड़ रुपए रोज़ हमारे मेवात में, रामगढ़ मतलब ये हरियाणा और राजस्थान के मेवात में मिला करके साइबर क्राइम का आ रहा है। आम भारतीय के 10 करोड़ रुपए रोज लूटे जा रहे हैं। कांग्रेस का हाथ संगठित अपराधी माफिया के साथ है। कांग्रेस की नीतियों ने ही भारत के हर स्टेट में अपराधियों का और संगठित माफिया का, तस्करों का, गौ तस्करों का साथ दिया है। जब हमारे मुख्यमंत्री गौ तस्करों के घर जाएंगे, जिनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट थे, जिनके विरुद्ध इनाम घोषित था, और उनके घर जाकर के रिलीफ देके नौकरी देके आएंगे, तो इसका मैसेज समाज में क्या जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानत और आप देख रहे हैं दा भारत न्यूज। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंदर उपस्थित हूँ और हमको जाते हुए रास्ते में जया जी मिले, और जो एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और इनके जो चाचा जी हैं वो रामगढ़ से लगातार बीजेपी के 3 बार विधायक रहे हैं, और ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं जया आहूजा जी, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा से, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कि रामगढ़ के जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी समीकरण है, क्या है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल में आहूजा जी आपका स्वागत है। आपको, आपके दर्शकों को, देखने वाले सभी लोगों को हमारी ओर से राम राम। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो 5 साल में जो विकास हुआ है उसको किस तरह देखते हो आप कांग्रेस की सरकार में? आप जर्नलिस्ट हैं, आप फील्ड में सब जगह घूमते हैं, आपको विकास दिखाई दे रहा हो तो मुझे भी बताइए। विकास जैसी यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक नए प्रकार की घटनाएं और रचनाएं हो रही हैं। जैसे मुबारकपुर ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर पाटा ग्राम पंचायत को उसमें शामिल कर लिया, लेकिन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर अकलीमपुर को शामिल नहीं किया। रामगढ़ की नगर पालिका में भी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जय कॉलोनी और केशव नगर को शामिल नहीं किया, लेकिन मेव बाहुल्य पिपरौली जो करीब 4 किलोमीटर दूर है उसको शामिल कर लिया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे चुने हुए प्रधान जो डायरेक्टर थे बड़ौदा मेव से, रसनम गोपाल चौधरी, उनकी डायरेक्टरी समाप्त करके चुने हुए प्रधान को हटाने का षड्यंत्र भी नगर पालिका बनाने के नाम पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा नंगा नाच चल रहा है। एक जगह प्रधान है अभी नसरू खान जी, एमएलए हैं सफ़िया खान, उनके पति पूर्व एमएलए जुबेर खान मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और लियाकत अली को चार्ज दे दिया गोविंदगढ़ पंचायत समिति का बिना चुनाव कराए। तो यहाँ पे एक पूरा गैंग, एक नेक्सस बना के कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं और मूल रूप से सिर्फ मेव समाज के लोगों को ही हर चीज़ का नेतृत्व देना चाहते हैं। इस बात को लेके यहाँ के सभी सातों जात में बहुत असंतोष है। इसी प्रकार से यहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, चिरंजी लाल सैनी को मारा गया मॉब लिंचिंग करके। उनके यहाँ पे अशोक गहलोत साहब सांत्वना देने नहीं आए, उनके परिवार के लिए कोई ऐसा रिमार्केबल मजबूत काम नहीं किया, और न ही अपराधियों को दंड दिलाने की कोई समुचित व्यवस्था हुई। अहमद का बास में गंडूरा के पास किशन लाल जी जाटव की भी इसी प्रकार से हत्या हुई। भटपुरा जो अपना लगता हुआ है बिल्कुल बड़ौदा मेव कस्बे से, वहाँ के योगेश जाटव की भी इसी प्रकार हत्या हुई। नारथला गाँव में सरेआम 35 लोगों ने अंदर घुस के, मेव समाज के लोगों ने राम प्रसाद मेघवाल के घर पे हमला किया, गंभीर चोटें आई। सुरेश मेघवाल अभी भी लकवाग्रस्त हैं और पूरे परिवार को गंभीर चोटें आई। यहाँ पे सतत घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं मेव समाज के द्वारा। फिर टटलूबाजी जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, जो साइबर क्राइम का रूप ले चुका है। मैं एक किसी काम से नूहू के एसपी साहब से मिलने गया था, हमारे एक साथी हैं अकलीमपुर के, उनका कोई पारिवारिक विवाद का मामला था, करीब 3 महीने पुरानी बात है।
तो मैंने नूह एसपी साहब से बात की कि कैसा चल रहा है क्या है, तो उन्होंने बताया कि 5000 पुलिस कर्मियों ने दबिश दी और एक ही रात में 600 साइबर क्रिमिनल उठाए। लेकिन रामगढ़ क्षेत्र की या राजस्थान के मेवात की पुलिस को अनुमति नहीं है साइबर क्राइम के लिए, अगर बाहर की पुलिस आए दबिश देने तो अपराधियों को पकड़वाने की। नगर, कामा और रामगढ़ में राजनीतिक संरक्षण के चलते गांव-गांव में साइबर क्राइम हो रहा है। गांव-गांव में आम भारतीय को लूटने की घटनाएं हो रही हैं। एसपी साहब के अलावा एक और अधिकारी थे स्पेशल के, फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि साहब 10 करोड़ रुपए रोज हमारे मेवात में, रामगढ़ मतलब ये हरियाणा और राजस्थान के मेवात में मिला करके साइबर क्राइम का आ रहा है। आम भारतीय के 10 करोड़ रुपए रोज लूटे जा रहे हैं, यानी 300 करोड़ रुपए महीने के, यानी साल के 3600 करोड़। अगर एक रफ फिगर 3000 करोड़ भी मान ले तो क्या वो 3000 करोड़ से हमारे क्षेत्र में आपको कोई बदलाव दिख रहा है? उस पैसे से कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, किन संदिग्ध गतिविधियों में वो पैसा जा रहा है? हमारे यहाँ पे इस प्रकार की जराइम पेशा घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? इतनी गौ तस्करी और इतनी गौ हत्या सरकार के समर्थन से होती हुई नहीं दिख रही क्या? चिरंजी लाल सैनी की हत्या होती है मॉब लिंचिंग करके, वहां गहलोत साहब नहीं आते जबकि उनके समाज के हैं। न उनको ऐसी कोई सहायता दी जाती है जिससे उस परिवार का कोई पालन पोषण हो सके, और मेव लोगों के द्वारा हत्या की जाती है। अहमद का बास के किशनलाल जाटव की हत्या को तो पूरा का पूरा प्रशासन पी गया इनके दबाव में, एमएलए और इनके पति के दबाव में। और इसी प्रकार से योगेश भटपुरा की जो निर्मम हत्या हुई योगेश जाटव की, वो भी आपको पता है। किशनलाल जी जाटव की हत्या के बारे में भी आपको पता है। नारथला में किस प्रकार से मेघवाल समाज के घर में, रामप्रसाद जी के घर में घुस के 30-35 मेवों ने लाठी डंडे सरियों से हमला किया और उन निरीह दलितों के ऊपर उत्पीड़न किया, ये भी आप आंखों से देख रहे हो। ये जितना पैसा आ रहा है, इस पैसे का दुरुपयोग करके और पुलिस प्रशासन को मैनेज किया जाता है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। हमारे यहाँ की सरकार नासिर और जुनैद की हत्या हुई, हम भी इसको दुखद घटना मानते हैं। ऐसा लोकतांत्रिक देश में न्याय व्यवस्था कानून के रहते नहीं होना चाहिए। लेकिन वो रजिस्टर्ड गौ तस्कर थे, उनके खिलाफ मल्टीपल केसेस थे, उनकी चार्जशीटें खुली हुई थी, हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, उनके ऊपर इनाम घोषित था। ऐसे लोगों के घर गहलोत साहब हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं घाटमी का गांव में। ऐसे लोगों को गहलोत साहब 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे दे रहे हैं। ऐसे लोगों को गहलोत साहब सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ये समझने की बात है कि इस सरकार का पूरा दृष्टिकोण क्या है, ये सरकार चल किधर रही है। एक लास्ट सवाल सर मेरा आपसे, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 28 से 30 लोग हैं जी, और उन 28-30 लोगों में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, टॉप पर। एक तो आपका जयाऊजा जी, एक सुखवंत प्रधान है, और एक ये मेजर धीर नथी सिंह का नाम आ रहा है। तो क्या आपको कहाँ देखते हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही हमारे इतने कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत साधारण परिवार के व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आज एक बहुत साधारण परिवार से निकले हुए व्यक्ति हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं। ये पार्टी किसी की प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। पार्टी ही परिवार और परिवार ही पार्टी हो, वहाँ तो नेताओं की परिक्रमा करने से टिकट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड पे जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, जनता से जितना जुड़ा रहेगा और जनता की समस्याओं के प्रति सजग रहेगा, उसको टिकट मिलेगा। तो मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेजर धीरनथी सिंह भी मेरे भाई हैं और सुखवंत जी भी मेरे भाई हैं, और बाकी जितने लोगों ने पोस्टर बैनर लगा रखे हैं वो भी सब हमारे परिवार के ही लोग हैं। हम एक परिवार है, जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव लड़वाएंगे और जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, हम सब मिलकर जितवाएंगे। सारे लोग बीजेपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी में सदैव ये स्कोप होता है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आप भी एक साधारण परिवार से आके एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो इस पार्टी में तो। लेकिन जहां पर एक परिवार ही सब कुछ है, आज आप देखते हैं खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, आपको 1% भी लगता है क्या वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बिना कोई पत्ता भी हिलता होगा? तो ये सब डमी सेटअप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक सेटअप है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई निर्णय लेंगे तो वो अंतिम होगा, प्रधानमंत्री जी भी उस निर्णय को समर्थन देंगे अपना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया। अमित शाह जी भी उनको समर्थन देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत आभार। हमारे इन परिश्रमी भाइयों के चैनल को बहुत सहायता करें, इनको सपोर्ट करें, इनको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन भाइयों की आवाज़ पहुंचाएं। आपका बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार
जाऊ जाजी। तो आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानता। जय हिंद।